उनका नाम है राम। रमन्ते योगी नाम यस्य सह रामः। राम कौन? जो योगियों के हृदय में रमण करें वो राम, जो आनंद के सागर हैं वो राम। राम कौन है? आनंद के सागर हैं। आप केवल राम नाम जपिए, राम नाम जपिए, यही तो आनंद है ना। कोई कहे कि महाराज जी राम और कृष्ण क्या अलग अलग हैं? तो एक बात बताऊं, राम और कृष्ण में क्या भेद और बातें हैं, रत्ती भर का तो भेद नहीं है। आप राम का रा निकालिए और रा को पीछे धे कर दीजिए तो राधे हो गया, है ना। रा का रा निकाल लीजिए, राम का रा निकाल लीजिए और रा के पीछे धे लगा दीजिए तो राधे हो गया। रा से राधे और मां से श्याम। रा में रा निकाल दिया आपने बच्चा मां, तो मां में आप श्या जोड़ दीजिए तो श्याम हो गया। तो जो राधे श्याम हैं वही सीताराम है ना। राम शब्द जो है राधे श्याम का ही शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म राधे श्याम, शॉर्ट फॉर्म राम। तो जो राम है और जो श्याम है इनमें रत्ती भर का भी हमें अंतर सपने में भी नहीं समझना चाहिए। तो राम जो नाम है यह आनंद का सागर है। जो अर्थ राम नाम का है वही अर्थ कृष्ण नाम का है। कर्षति कृष्ण। और आनंद के जो सागर हैं, सुख के भंडार हैं, सुख राशि, ऐसे भगवान का नाम वशिष्ठ जी ने कहा इनका नाम राम होगा। राम जैसा कोई नहीं, राम जैसे तो सिर्फ राम है। एक सज्जन ने हमसे यात्रा, हम ट्रेन की यात्रा पर थे, ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। एक सज्जन ने हमसे पूछा महाराज जी आप राम जी को जानते हैं? हमने कहा बिल्कुल जानते हैं। बोले कौन है? हमने कहा हमारे भगवान हैं। उन्होंने कहा ये बताओ कि आप राम को भगवान क्यों मानते हैं? उन्होंने हमसे सवाल किया पलटकर, आप राम को भगवान क्यों मानते हैं? हमने कहा बता रहे हैं सुनो। हम राम को भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि राम ने अपनी मां कौशल्या को जमहाई लेते समय जैसे कृष्ण कन्हैया ने मां यशोदा को मिट्टी खाए और मैया ने कहा लाला मुंह खोल, मुंह खोला तो इतने से मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड मां ने देखा। उसी प्रकार एक दिन भगवान श्री राम जमहाई ले रहे थे और मां कौशल्या ने देखा तो भगवान राम के इतने से मुंह में सारा ब्रह्मांड नजर आया। ये बात इसलिए आई, राम जी ने मां कौशल्या को इसलिए दिखाया कि हो सकता है आने वाले युग में लोग ये बातें करने लग जाएं कि राम जी भगवान थे तो भगवान होने का प्रमाण पत्र दो। तो प्रमाण पत्र मांगेंगे सो दे देना कि इतने से मुंह में इतना बड़ा ब्रह्मांड दिखाने वाला कोई सामान्य व्यक्ति तो हो नहीं सकता। तो पहला प्रमाण हमने कहा साहब ऐसा है कि यदि आप अपने मुंह में हमें सारा ब्रह्मांड का दर्शन करा दो तो हम राम को भूल कर हम आपको ही भगवान मान लेंगे, क्या आप करा सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं। अब हमने कहा दूसरा सुनो। हमने कहा हम राम जी को भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि राम जी ने अपनी माँ की बात मानी और माँ की बात माने कहा 14 साल के लिए वनवास जाओ। तो कोई और बेटा होता तो कह देता माँ मैं क्यों जाऊं, पर धन्य है राम की माँ ने कहा और तुरंत वनवास के लिए निकल पड़े। हमने कहा आपके पिता ने और आपकी माँ ने आपको घर से निकाला होता तो आप तो अपने माँ बाप पर केस कर देते, परंतु बिना प्रश्न किए राम जी प्रसन्न चित्त से घर निकल गए, घर से निकल गए और 14 साल तक माँ की आज्ञा मानकर जब सोचो पिताजी सिधार गए, उसके बाद भरत जी गए थे कि चलो भैया जी अब तो पिता भी नहीं है, आप लौट चलो। सारी प्रजा सारे लाखों लोग राम जी को लेने चित्रकूट गए थे कि नहीं? सारे लोग लेने गए। आपको 4 लोग मनाने आ जाएं तो हम मान जाते हैं। आप कहेंगे चलो भाई हमारी थोड़ी गलती, इन लोग लेने आए हम आ गए, बहाना मिल जाता। लेकिन राम जी को लेने के लिए सारे नगर के लोग गए थे, बच्चों से लेके बूढ़े तक, और सबने और उन माँ ने भी
कैकई ने भी कहा था ना राम वनवास जाओ, आज वह माँ भी संग आई है, राम जी वापस चलो, आई है ना, लेने आई है ना। परंतु राम जी वापस नहीं गए कि मैं अपने मरे हुए पिता को, मरे हुए पिता के वचन का भी, मैं उनके वचन का उल्लंघन नहीं करूंगा। मातृ देवो भव पितृ देवो भव, पिता की आज्ञा भगवान की आज्ञा है, माँ की आज्ञा भगवान की आज्ञा है, मैं उस आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करूंगा। और धन्य है राम, हमने कहा आप भी 14 साल वनवास में रह के देख लीजिए और 14 साल बाद आप वापस आए तो हम आपको भगवान कहेंगे। आप भी 14 साल वनवास में रह के देख लीजिए, नंगे पांव जरा जंगल जंगल चलिए और इतना करने के बाद आप अपनी मर्यादाओं में मस्त रहें तो आप स्वयं भगवान हो जाएंगे। भगवान राम इतनी कठिन, इतनी विषम परिस्थितियों में भी राम जी पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे, इसीलिए राम जी भगवान हैं। हाँ, हमारे और आपके बस की ये बातें नहीं हैं, हमारे और आपके बस की बातें नहीं हैं। ये सब हमारे और आपके बस में कहाँ है बताओ? सबके बस की बातें नहीं हैं। जिनके वश में हैं वो भगवान तक पहुंच जाते हैं। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग भजन ना करें, भजन करें और भगवान से यही प्रार्थना करें कि हे नाथ, मैं तो आपके योग्य नहीं हूं, पर मुझे ये विश्वास जरूर है कि यदि आपने गणिका और अजामिल को अपने योग्य बना लिया था तो मुझे भी आप अपने योग्य जरूर बनाएंगे। जैसे गाय बछड़े को चाट चाट कर स्वयं निर्मल करती है, बछड़ा अपने से निर्मल नहीं होता, उसी तरह हम भगवत शरण में जाएं और भगवान की शरणागति जब हम करें तो भगवान की कृपा हमें निर्मल कर देगी। हाँ, हम अपने से निर्मल नहीं हो सकते। ऐसे सुख के धाम राम का नामकरण हुआ। जो विश्व का भरण पोषण करें उनका नाम भरत। आप अपने कोठार रूम में जहाँ अपने घर में अनाज रखते हैं, चावल दाल सब रखते हैं, वहाँ भरत जी का नाम जरूर लिखा करें, क्योंकि अन्नपूर्णा जो माता है स्वयं भरत जी ही उसके पूरक हैं। इसलिए जो भरत जी का स्मरण कर लेते हैं वो भूखे नहीं रहते, कहीं ना कहीं अन्नपूर्णा उन पर जरूर कृपा करती हैं जो भरत जी का स्मरण करते रहते हैं, है ना। इसीलिए विश्व का भरण पोषण करने वाले ऐसे भरत, इनका नाम कैकई पुत्र का नाम भरत गुरु जी ने रखा। लक्षण धाम राम प्रिय और जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके नाम से दुश्मनों के छक्के छूट जाए उनका नाम शत्रुघ्न है। ऐसे शत्रु जो शत्रु का हनन करे, शत्रु को मार डाले, वो शत्रुघ्न है। शत्रुघ्न जी का स्मरण करते ही शत्रुओं का नाश हो जाता। ऐसे शत्रुघ्न जी को हृदय में बसाते हुए लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। इनका नाम होगा लक्ष्मण। अच्छा, इनका नाम लक्ष्मण क्यों रखा गया? लक्ष्मण का अर्थ क्या है? लक्ष्य की तरफ जिसका मन लगा हो, लक्ष्य की ओर जिसका मन लगा हो उसे लक्ष्मण कहते हैं। लक्ष्य ओर मुखी मन, जिसका मन लक्ष्य की ओर हो। हमारा मन यहाँ वहां भटक रहा है, मतलब हम लक्ष्मण नहीं है। जिसका मन एक लक्ष्य में, अच्छा लक्ष्मण जी का मन कहाँ लगा था? राम में। और मन लग जाए राम के चरणों में, लक्ष्य में मन पहुंच जाए, वही लक्ष्मण है। तो ऐसे लक्ष्मण जी जिनका एक पल के लिए मन राम के चरणों से डुला नहीं, ऐसे लक्ष्मण जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। बोलिए चारों भैयाओं की, तीनों मैयाओं की, अयोध्या धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की।
चारों के नामकरण हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम जी कौशल्या जी के पुत्र हैं, भरत जी कैकेयी माँ के पुत्र हैं, और लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये जुड़वा हैं माता सुमित्रा के। हाँ, ये चार भैया, 3 रानियों से 4 बच्चे हुए, और चारों को पाकर दशरथ जी मानहु ब्रह्मानंद समाना, इतना उत्सव मनाया दशरथ जी ने कि सारे तीर्थ, सारे स्वर्ग के सुख भी आज फीके लग रहे हैं। अयोध्या इतनी सुंदर सजी है, उत्सव चालू ही है, इतने सुंदर है। अच्छा, भगवान का स्वरूप कैसा है? राम जी सांवले हैं और लक्ष्मण जी गोरे हैं। चारों भैया इतने सुंदर लग रहे हैं, राम जी जरा सांवले हैं और लक्ष्मण जी जरा गोरे हैं। एक आदमी ने एक संत जी से कहा, ये बताओ कि जब भगवान कृष्ण भी काले हैं और राम जी भी काले हैं, मतलब सांवले हैं, तो इनको हरे हरे क्यों बोलते हैं? हरे कृष्ण हरे राम रंग तो काला है, काले राम काले राम बोलना चाहिए, काले कृष्ण हरे कृष्ण कब से? तो वो महात्मा जी जो थे ना, वो मिथिला के थे, बड़े मजाकिया थे। उन्होंने कह दिया, सुनो, तुम्हारे भगवान तो काले ही थे, पर हमारी जानकी जी गोरी थी, तो गोरे के संग में रह रह के थोड़ा सा रंग बदल गया। और फिर जब सारे लोग कारे राम कहे ना, तो जानकी जी को बड़ा बुरा लगे, हमारे पति को सब कारे राम कहते हैं, राम जी कारे हैं, कृष्ण जी काले हैं। तो यहाँ राधा जी ने और वहाँ सीता जी ने, दोनों ने विचार बनाया कि ये देखो, हम लोगों को तो बड़ा बुरा लग रहा है। तो राम जी के साथ सिया जी खड़ी हो गई और श्याम सुंदर के साथ श्री राधा जी खड़ी हो गई। तो जब दोनों मिले, दोनों खड़े, तो दोनों को देखने से ऐसा लग रहा है कि ये नीला है, जैसे आकाश नीला है नहीं, पर दूरी अधिक होने से ऐसा लगता है नीला है। पानी नीला नहीं होता, पर समुद्र की गहराई में देखो तो पानी नीला दिखता है। उसी प्रकार भगवान को फिर हरे कृष्ण कहने लगे। हरियाली थी, वो चारों तरफ प्रेम की हरियाली थी, प्रेम की खुशबू थी, उसके लिए फिर भगवान को कारे ना कह के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। ये विनोद में संत जी ने कहा, ये बात सही है, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है कि भगवान को पहले कारे कहते थे ना। ये तो विनोद, हंसी मजाक चल रहा है। जनकपुर और अयोध्या वालों का ना बड़ा मजाकिया ढंग चलता है, आज भी चलता है। आज भी जनकपुर का आदमी अयोध्या आ जाए ना, तो वो यही कहेगा कि मैं अपने जीजा जी के घर आया हूं। वो ये नहीं कहेगा मैं राम जी के घर आया हूं, जीजा जी के घर आया हूं। तो राम जी बड़े सुंदर हैं, चारों आनंद के सागर हैं, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। आज प्रेम के कारण भगवान कौशल्या की गोद में खेल रहे हैं। माँ अपना दूध पिला रही है, माँ बड़े प्रेम से लाला का दूध पिलाकर श्रृंगार कर रही है, आंखों में काजल लगा रही है, राम जी का बालों का जूड़ा बनाती है माँ कौशल्या, और कमर में बढ़िया सी करधनी बांधती है जिसमें मोती जड़े हैं, और यहाँ बाजू में बाजूबंद बांधती है, और यहाँ बालों का ये गोल बना के, जूड़ा बना के, और वहां पे एक मोर पंख लगा देती हैं माता कौशल्या। और राम लला बड़े सुंदर सुंदर से दिख रहे हैं। सुंदर भगवान, ऐसे सुंदर कि उनकी सुंदरता देख करके करोड़ों चांद भी लजा जाएं, इतने सुंदर राम जी थे। राम जी से सुंदर भला कौन होगा? बार बार कौशल्या मैया तिनका उठा उठा के तोड़ती हैं, ऐसे तिनका। राम जी को देखा तो फिर तिनका तोड़े। किसी ने कहा, बहन ये क्या तिनकों से तुमने पूरा टोकनी भर दी? कौशल्या मां इकट्ठे 100-200 तिनका बुलवा लेती थी। और किसी ने कहा, ये तिनकों की टोकनियां क्यों भर रखी हैं कौशल्या मां ने? अरे क्या बताऊं बहन, मेरे राम को मैं देखती हूं तो तिनका तोड़ देती हूं, कहीं मेरी नजर ना लग जाए। तो देखती है ना, तो एक तिनका उठाती हैं, बीच से तोड़ देती हैं। ये
नजर ना लग जाए। इसे जैसे माँ बच्चे को काजल लगाती है ना, तो काला सा टीका लगा देती है ताकि नजर ना लग जाए। मैया ने काला टीका तो लगाया है, पर फिर भी माँ है ना, मन नहीं मानता, मेरी नजर ना लग जाए, तो तिनका तोड़ती। बैठी बैठी एक ही काम कौशल्या मैया का, लाला को देखे, राम को देखे, फिर तिनका तोड़े, फिर लाला को देखे, फिर तिनका तोड़े। कोई काम तो है नहीं, नौकर चाकर ढेर हैं, सेवा करने वाले, तिनके ही तोड़ो। राम जी को देखो, तिनका तोड़ो। लिखा है रामचरितमानस में, तिनका तोड़ रही है माता कौशल्या जी, राम को नजर ना लग जाए। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो प्रभु भाखे। वाह भगवान, जिनके वश में जीव मात्र है, संपूर्ण माया जिनके वश में है, आज वह कौशल्या और दशरथ जी के वश में हो गए। पिता दशरथ जी बुला रहे हैं राम जी को। अब राम जी थोड़ा बड़े हुए तो जब बड़े हुए तो भगवान श्री राम ना घुटनों के बल चलने लगे। एक दिन तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि एक बार जननी अनवाए और करी श्रृंगार पलना पौढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन्ह स्नाना। कौशल्या माँ ने लाला को दूध पिलाया, श्रृंगार किया और भगवान दूध पीते पीते सो गए। माँ का तो माँ ने पालने पर लिटा दिया और जल्दी से जाकर स्नान करने लगी माँ कौशल्या। और स्नान करके आई तो कौशल्या माँ के भगवान रंगनाथ जी थे। रंगनाथ भगवान ही दशरथ जी, कौशल्या जी अयोध्या वासियों के इष्ट हुआ करते थे। रंगनाथ भगवान जो कि आज रंगनाथ जी दक्षिण भारत में बैठे हैं। इस दुनिया में सबसे पहली मूर्ति रंगनाथ भगवान जी की है। मनु और शत्रुपा ने जब भगवान की तपस्या की, तब मनु जी को दर्शन देकर भगवान जब जाने लगे तो मनु जी ने कहा, प्रभु हम ऐसे कोई आप हमें अपना स्वरूप दीजिए जो सदा हमारे पास रहे। तब भगवान नारायण ने अपने आप को रंगनाथ के रूप में प्रकट कर दिया, मूर्ति के रूप में प्रकट कर दिया। तो रंगनाथ भगवान ही इस धरती की पहली मूर्ति है। पहली मूर्ति रंगनाथ जी है। और रंगनाथ जी की पूजा माँ कौशल्या करने गई। और जैसे ही पूजा करने गई तो माँ ने क्या देखा कि जो राम जी अभी पलने पर सो रहे थे, वही रंगनाथ बनकर स्वयं भगवान रंगनाथ मैया भोग लगाए, ऐसे करें भोजन। तो भगवान मैया का हाथ पकड़ के खींच के अपने मुंह में रख लें। अब मैया ने ध्यान से देखा, ये रंगनाथ भगवान को आज क्या हो गया, हाथ पकड़ पकड़ खा रहे हैं। ध्यान से देखा तो लाला राम जी, बिल्कुल राम जी और रंगनाथ जी एक से। अब मैया बोली, मेरा राम। दौड़ी दौड़ी पलने पर गई तो वहां भी राम जी सो रहे थे और यहाँ भी राम जी, यहाँ वहां दुई बालक देखा। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, आज माँ कौशल्या ने यहाँ और वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। अब कौशल्या मैया चक्कर में पड़ गई कि मेरा वाला छोरा कौन है, मेरा राम कौन है। पलने पर सो रहा है वो मेरा राम है, कि जो ये बैठा है मंदिर में वो मेरा राम है। कंफ्यूज हो गई मैया। अच्छा, भगवान ने यह क्यों दिखाया? थोड़ी देर बाद मैया ने देखा और मैया जब समझी कि मेरो लाला मेरा राम भगवान है, हाथ जोड़ने लगी, तब भगवान ने सारी माया समाप्त कर दी। फिर राम राम में और रंगनाथ जी में। थोड़ी देर के लिए ये तूफान आया और समाप्त हो गया। प्रश्न फिर खड़ा हो गया कि जब तूफान आया ही था तो फिर ये सबको दिखना चाहिए था। माँ कौशल्या सबको बुलाती, देखो हमारा राम दो जगह है, पर राम जी ने केवल अपनी माँ कौशल्या को। अर्थ क्या है? भगवान ये बतलाना चाह रहे हैं माता कौशल्या के द्वारा हमें और आपको, ये बतलाना चाह रहे हैं कि सुनो, हम वही निर्गुण निराकार परमात्मा हैं, सगुण साकार बनकर आए हैं। हमें जरा भी उस नारायण से अलग ना समझिएगा। वही नारायण हम हैं, राम बनकर आए हैं। हम राम बनकर आए हैं, सामान्य लीलाएं करेंगे, सामान्य लोगों के बीच में रहेंगे, तुम्हारे संग खेलेंगे, तुम्हारे संग खाएंगे, तुम्हारे संग बैठेंगे। तो कहीं अपने साथ रहते रहते ये ना समझ लेना कि ये तो हमारी जैसा है, ये भ्रम ना हो जाए। इसीलिए भगवान ने ये बात दिखाई। और मैया अब लाला को बड़े प्रेम से वहां माता कैकेयी भरत जी का पावन दर्शन कर रही हैं। तीनों मैयाएं
केवल राम को देखा करती हैं। वैसे तो लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और भरत जी भी बहुत सुंदर हैं। ये जो चार हैं ये कौन हैं आपको बता दूं। भगवान जो राम है वह नारायण है, और जो भरत जी हैं वह भगवान नारायण के हाथ में जो शंख है, शंख ही मूर्तिमान भरत जी हैं। शंख ही भरत जी के अवतार में आए हैं। और जो भगवान का सुदर्शन चक्र है वो शत्रुघ्न जी हैं। चक्र भी शत्रुघ्न बनकर प्रकट भये हैं रामावतार में। और जो लक्ष्मण जी हैं ये शेषावतार हैं। जो शेषनाग भगवान है ना, जिसके ऊपर भगवान बैठते हैं, तो लक्ष्मण जी कौन है? ये भगवान के परिकर हैं। भगवान की सेवा में सदा सदा के लिए रहते हैं। लक्ष्मण जी केवल राम के पास नहीं आए, जब वही राम कृष्ण बने तो वही लक्ष्मण जी बलराम बन करके आ गए। भगवान कभी अपने भक्तों को छोड़ते नहीं है। भगवान अपने भक्तों के बिना कहीं जाते नहीं है। हाँ, इसीलिए आचार्य लोग साथ में रहते हैं। आचार्य गण हैं ये, है ना। लक्ष्मण जी आचार्य हैं, भक्तों के आचार्य लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी से सीखना चाहिए कि अपने इष्ट के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए। लक्ष्मण जी बताएंगे। अब चारों हैं ये, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। अब राम जी पढ़ने के लिए गए, थोड़ा बड़े हुए, घुटनों के बल चल रहे हैं। माँ ने सुंदर सा श्रृंगार किया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। सूरदास जी ये पद लिख रहे हैं, राम जी कैसे चल रहे हैं? ठुमक चलत राम, ठुमक ठुमक के चल रहे हैं। पाँव में पायल बंधी है, तो जब राम जी एक कदम रखते हैं तो छम, फिर दूसरा पग रखते हैं छम। मैया कौशल्या उंगली पकड़ी है, राम जी उंगली पकड़ते हैं माँ की, और छम 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 राम जी माँ कौशल्या की तरफ बढ़ते हैं। फिर दशरथ जी को लगता है मैं भी चलाऊं। अब दशरथ जी कौशल्या जी कोई काम धाम करते ही नहीं। दशरथ जी राज दरबार में जाते ही नहीं, बस राम जी के ही दर्शन करते। राम जी हैं, भगवान हैं। अरे जिनकी बनाई सृष्टि इतनी सुंदर है, जिनके बनाए स्त्री और पुरुष इतने सुंदर हैं, कल्पना कीजिए कि वो भगवान स्वयं कितने सुंदर होंगे। राम जी ठुमक ठुमक के चल रहे हैं, है ना। और जब राम जी चले तो सारे लोग दर्शन कर रहे हैं। राम जी थोड़ा बड़े हुए, राम जी को देखने शंकर जी आए, काकभूषुंड जी आए। और एक दिन तो क्या हुआ, दशरथ जी भोजन कर रहे थे तो भगवान श्री राम दशरथ जी की थाली से चावल उठाएं और ले जाके आंगन में बाहर डाल दें। दशरथ जी ने कहा, राम यहाँ बैठ के खाओ, अन्न ऐसे नहीं फेंकते, बाहर तुम फेंक के आ रहे हो। राम जी को अपनी गोद में बिठा के दशरथ जी खिला रहे हैं, जैसे एक पिता कैसे अपने बेटे को गोद में बिठा कर खिलाता है, राम जी को खिला रहे हैं। तो राम जी थाली का चावल उठाते हैं, एक रोटी उठाते हैं, रोटी में मक्खन लगाते हैं और आंगन में जाके फेंक आते हैं। किसी ने राम जी से कहा, क्यों आप भगवान हैं और अन्न को ऐसे फेंक रहे हैं? तब राम जी ने कहा, हम फेंक नहीं रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं? बोले, हमारा एक भक्त बैठा है बाहर, वो अंदर नहीं आ सकता। क्यों? सारे भक्त तो अंदर आ करके दर्शन करते हैं, गोद में ले लेके दर्शन करते हैं। तब भगवान ने कहा, हमारा एक भक्त है जो कौआ है, जिसे काकभूषुंड जी कहते हैं, कौआ है। अब वो अंदर आएगा नहीं, द्वारपाल अंदर आने नहीं देंगे। तो राम जी मक्खन रोटी ले जा करके बाहर आंगन में बैठ के कौआ को देख देख के खा रहे हैं। तब कौआ आया, राम जी को प्रणाम किया, और कौआ अर्थात काकभूषुंड जी थे। वो काकभूषुंड जी ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, वाह दीनानाथ, आप इतने दयालु हैं कि मैं अंदर नहीं आ सका तो आप मेरे लिए स्वयं रोटी लेकर बाहर आ गए। यही भगवान की परम दयालुता है कि हम भगवान तक नहीं पहुंच पाए तो भगवान स्वयं हम तक पहुंच करके हम जैसे पतितों को पावन करते हैं। ऐसे भगवान को यदि कोई भूल जाए तो उससे अधम कौन होगा। इसीलिए सदा भगवान से प्रार्थना किया करो कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे रघुनंदन मैं आपको कभी भूलूं नहीं। शंकर जी भी आए और बढ़िया सा दर्शन करके गए। चारों तरफ डमरू बजा बजा के
आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा कौशल्या लाला। शंकर जी बोले मैया मोकू जल्दी से दर्शन कराए दे। मैया बोली बाबा आप कहां से आए हो? कागभूषुंड जी छोटे से बच्चे बन गए और शंकर जी बूढ़े से पंडित बन गए। शंकर जी बोले मैया तेरे छोरा को भविष्य बताए हुए आयो हूं। कौशल्या जी बोली अच्छा बताओगे भविष्य? हाँ हाँ अंदर आओ। कौशल्या जी बोली अंदर आओ। तो छोटा सा बच्चा कागभूषुंड जी छोटे से बन गए ना बालक, कागभूषुंड जी भी सांग में जाने लगे। कौशल्या जी बोली एक कोई अंदर आना है, दो नहीं आ सकते। तो कागभूषुंड जी अंदर जाने, शंकर जी से कहा तुम मत जाओ हम जा रहे हैं। शंकर जी ने कहा तुम अंदर जाओगे, भविष्यवाणी तो हम करेंगे, तुम करोगे क्या? कौशल्या जी बोली बताएगा कौन? ये छोटा बच्चा बताएगा कि तुम बूढ़े आदमी बताओगे? शंकर जी बोले हम ही बताएंगे, पर सुनो हम बताएंगे पर इसके बिना नहीं बता पाएंगे। बोले क्यों? बोले हमको ज्ञान है पर हमारी आंखें कमजोर हैं। बच्चे को लेकर इसलिए चलते हैं कि ये हाथ की रेखाएं देखता जाएगा और हम भविष्यवाणी करते जाएंगे। कागभूषुंड जी ने कहा वाह शंकर जी अच्छा समय अच्छा दिमाग लड़ाया आपने। अब कौशल्या जी बोली तो एक काम करो दोनों ही जन आओ। अब दोनों गए। हमारे राम लला पालने पर लेटे थे और ज्यों शंकर जी को देखा हाथ जोड़कर भाव से प्रणाम किया, जय हो भोलेनाथ आप आए हैं स्वागत है। शंकर जी ने दर्शन किया, सारी भविष्यवाणी बताई, पूरी कैसी लीलाएं होंगी, कैसे विवाह होगा, सब कथाएं सुनाई। और जब राम जी का वनवास सुनाने लगे तो इशारा कर दिया सरकार ये मत सुना देना मैया अभी परेशान हो जाएगी। शंकर जी ने बात घुमाई, दर्शन किया, सबके सब अपने धाम गए। और यहाँ भगवान का उत्सव चल ही रहा था। अब भगवान बड़े हो गए। श्री दशरथ जी को लगा अब बच्चे पढ़ने के लायक हो गए हैं। देखिए हमारे उस जमाने में भी शिक्षा कैसी थी। आज भी हमारे भारत में ऐसे माँ बाप हैं जो आज भी गांव-गांव के बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। पढ़ाना चाहिए, बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, बच्चों को शिक्षित बनाना चाहिए। आज भी हमारे भारत में बहुत सारे लोग नहीं पढ़ रहे हैं। जबकि राम जी के जमाने में त्रेता युग में भी जब बच्चे समझदार हो जाते थे तो गुरुकुल जाते थे पढ़ने। राम जी गुरुकुल गए, वहां बढ़िया शिक्षा हुई, वेद पुराण सबका सुंदर सा वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने किया। और सारे वेद पुराण जिनकी श्वास में वेद हों वो पढ़ने जा रहे हैं। हंसी का विषय है पर भगवान तो भगवान है। और जब पढ़कर भगवान आए तो पढ़कर जब आए सारी विद्या पूरी करके आए, अल्पकाल विद्या सब पाई। जब विद्या प्राप्त करके आए तो दशरथ जी को कौशल्या जी को राम जी ने प्रणाम किया। और यही शिक्षा का परिचय है कि हम सदा अपने से बड़ों का सम्मान करते रहें, अपने से बड़ों का आदर करते रहें। यही हम बच्चों का जीवन है। कभी अपने से बड़ों का अनादर अपमान ना करें। और बड़ों का भी कर्तव्य है कि वो भी छोटों की बातों का ध्यान रखें, छोटों की भावनाओं का ध्यान रखें। छोटों की भावनाओं को ना, हम आज समाज में बहुत सारे माँ बाप को ऐसा देखते हैं, एक पिता के यदि दो बेटे होते हैं ना तो माता पिता जो होते हैं एक बच्चे से ज्यादा प्यार करते हैं और एक बच्चे से कम प्यार करते हैं। ऐसा बहुत घरों में देखने को मिलता है। माँ बाप भी एक तरफ चलते हैं, किसी एक बच्चे से, एक बहू से, एक बेटे से, एक नाती पोते से बड़ा प्यार है और दूसरे बेटे को देखते भी नहीं, पसंद ही नहीं करते। वो बेटा जबकि उसकी कोई गलती नहीं है, कई बार गलती होती भी है और कई बार बच्चों की गलती नहीं होती। हर बार बच्चे ही गलत नहीं होते, कई बार बूढ़े लोग भी गलत हो जाते हैं। माँ बाप को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपके दो बच्चे हैं, दोनों से समान प्यार करना चाहिए, दोनों का समान लाड़ हो, प्यार हो, दोनों को समान सम्मान हो।
ऐसा नहीं कि बड़े बेटे के लिए आप इतना सपना देख रहे हैं और छोटे बेटी के लिए कुछ भी आप तुच्छ समझ रहे हैं, गलत है। ऐसे माता पिता को भी बच्चों के प्रति भेदभाव करने के कारण उन्हें नरक की यात्रा करनी पड़ सकती है। इसीलिए हमने कई बार देखा समाज में, एक बेटा रोता रोता आया, महाराज जी हमारे पिता ने सारी संपत्ति भैया को दे दी, हमें इतना सा नहीं दिया, सारी प्रॉपर्टी दुकान मकान भैया के नाम कर दी, हमें कुछ नहीं दिया। हमने कहा तुमने कुछ बिगाड़ा है क्या उनका? बोले हमने कुछ भी नहीं बिगाड़ा, हमारी कमी सिर्फ इतनी है कि हम कुछ कमाते नहीं थे, छोटा सा काम धाम था, कुछ नहीं कमाते, वो ज्यादा कमाता था उसे दे दिया, उसी की तरफ चले गए, हमको देखा भी नहीं, बच्चों की तरफ नहीं देखा। ऐसे माँ बाप को कभी नहीं करना चाहिए। दशरथ जी के 4 बच्चे हैं, रामचरितमानस में लिखा है चारों को लाड़ प्यार बराबर बराबर करते हैं, खूब प्यार करते हैं, है ना। अब राम जी जब पढ़कर आए, सेवाएं की, एक दिन क्या हुआ, विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। एक दिन विश्वामित्र जी आए और राम जी को लेकर जाने की बात कहने लगे। दशरथ जी ने खूब स्वागत सम्मान किया, आओ गुरुजी बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। तब कहा सुनो, हम राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं, हमने यज्ञ किया था पर राक्षसों ने बड़ा विघ्न डाला है, हमारा वो यज्ञ पूरा होने ही नहीं दिया, ऐसी कृपा करो कि राम लक्ष्मण को दो। तब दशरथ जी कहते हैं कि सुनो, मांगहूं भूमि धैनु धन कोसा, आप जो मांगना, धन मांगना, भूमि मांगना, धैनु मांगना, गाय जो मांगो सब दे दूं। दशरथ जी कहते हैं मैं अपने प्राण दे सकता हूं, चारों सुत मोहि प्राण की नाई। दशरथ जी का देखिए जरा, कहते हैं चारों बच्चे मुझे प्राणों की तरह प्रिय है, चारों सुत मोहि प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बने गुसाई, मैं राम को नहीं दे सकता, मेरे प्राण ले लो मैं अभी प्राण दे दूंगा, पर राम को नहीं दूंगा। देखिए दशरथ जी का अपने भगवान के प्रति कितना अनन्य प्रेम है। अपने भगवान कभी किसी को नहीं देना चाहिए। अपने भगवान मतलब अब आपका जो अपना प्रेम है ना भगवान के चरणों में, वह जो प्रेम है उस प्रेम में आप मस्त रहिए। औरों को भगवान की कथाएं सुना सुना के औरों का भी प्रेम बढ़ाइए, और राम का त्याग तो कभी मत कीजिए, राम को हृदय से कभी जाने मत दीजिए, राम को कभी बिसारिए मत, राम को कभी भुलाइए मत। राम का स्मरण ही सुख है और राम का विस्मरण ही दुख है। दशरथ जी कहते हैं मैं राम को नहीं दे सकता। धन्य है दशरथ जी की भक्ति, वो ये कहना चाहते हैं कि मैं पल भर के लिए भी राम को भुला नहीं सकता, राम को छोड़ नहीं सकता। और हम लोग ना राम को छोड़ देते हैं, किसके चक्कर में? काम के चक्कर में। महाराज जी काम आ गया है, थोड़ा सा जाना पड़ेगा, काम है तो राम को छोड़ देते हैं हम लोग। हम काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम भगवान को ही भूल जाते हैं। हम संसार में इतने उलझ जाते हैं कि भगवान को ही भूल जाते हैं। हम ये कभी नहीं कहते कि आप काम ना करो, काम करो, आप धनवान बने, आप अपना धन दौलत खूब कमाएं, पर ये याद रहे कि काम करते हुए भगवान से जुड़े रहना है, राम का त्याग नहीं करना, राम को पल भर के लिए छोड़ना नहीं है, राम का मन से, वाणी से, कर्म से कभी त्याग नहीं करना, सदा राम के होकर ही काम करना है। अच्छा, आप अभी किसके हैं? आप लोग अभी प्रेजेंट में किसके हैं? महाराज जी मैं फलाने का पिता हूँ, फलाने का बेटा हूँ, फलाने का ये हूँ। आप अभी दुनिया वालों के हैं, इसीलिए आप लोग बड़ा परेशान रहा करते हैं। आप एक ही परिचय दिया करो,
आप कौन हैं? हम राम जी के हैं। हम राम जी के, राम जी हमारे, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। वो तो सबके प्राणों के प्यारे 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 हैं। हम राम जी के, राम जी हमारे। हम राम जी के, राम जी हम राम जी के और राम जी हमारे हैं। दशरथ जी को विश्वामित्र जी ने बहुत डांटा, अरे राम को क्यों नहीं दोगे? राम कोई तुम्हारे हैं? राम भगवान है, हम जैसे संतों के लिए आए हैं। विप्रधेनुसुर संतहित, और तुमने कब्जा कर लिया। अब बहुत डांट लगाई, दशरथ जी डरे, भगवान बाबा जी बड़े क्रोधी है। तब विश्वामित्र जी को वशिष्ठ जी ने समझाया, और वशिष्ठ जी ने समझाया दशरथ जी को, दशरथ जी को समझाया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। तब वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को कौन सी विधि समझाई? हाँ? दशरथ जी बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। कहते हैं श्राप दे दो, मार डालो, मैं राम नहीं दूंगा। अब विश्वामित्र जी बोले राम राम बड़ा, अब कैसे समझाएं बाप को? समझने को ही तैयार नहीं। अब दशरथ जी किसी भी प्रकार समझने को तैयार नहीं थे। तब वशिष्ठ जी ने समझाया। देखिए, गुरु जब समझाता है ना, तो कितनी भी कठिन बातें हो, गुरु समझाए तो सरल तरीके से समझा देता है और समझ में आ जाती है। तब वशिष्ठ जी ने समझाया, बिठाया दशरथ जी को बगल में, कहा सुनो दशरथ जी। तब वशिष्ठ बहुविधि, सुनो राम जी बहुविधि, राम जी जब इनके संग जाएंगे ना, बाबा जी के संग, तब राम जी जाएंगे और बहू लेकर के आएंगे। बहू विधि समझावा, बहू ऐसे आएगी, वो विधि विधान समझा दिया। ये अच्छे वाले बाबा जी हैं, एक लेकर जाते हैं और 2 डबल वापस करते हैं, एक के साथ एक फ्री। एक लगाओ 2 पाओ। ये वो वाले बाबा जी हैं जो 1 का 2 बना देते हैं। एक काम करो, इन बाबा जी के साथ राम लक्ष्मण को भेजने में नुकसान नहीं है। ये राम जी का विवाह करवाएंगे ये बाबा जी। अच्छा, दशरथ जी बोले बहू आएगी? हाँ हाँ बढ़िया बहू आएगी। अब तब दशरथ जी ने जब बहु विधि बात समझी, तब ठीक है महाराज ले जाओ, पर जल्दी ले आना। हाँ हाँ जल्दी ले आएंगे। अब विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हो गए और राम और लक्ष्मण को लेकर दशरथ जी ने कहा, सुनो राम, अब से तुम्हारे पिता यही हैं। जितने दिन तुम इनके पास रहना, यही तुम्हारी माता है, यही तुम्हारे पिता। गुरु के चरणों में जब शिष्य अपना समर्पण करता है, तो गुरु को ही माता और गुरु को ही पिता मानना पड़ता है। जब तक गुरु के चरणों में समर्पण नहीं होगा, तब तक विद्या प्राप्त नहीं होगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। विद्या पढ़ने से नहीं, श्रद्धा से प्राप्त होती है। आपकी जितनी श्रद्धा है अपने गुरुओं के प्रति, आप उतने विद्वान हो जाएंगे, है ना। विद्या श्रद्धा से प्राप्त होती है। इसीलिए श्री राम जी श्रद्धा के साथ वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी के साथ चले। और रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, श्याम गौर सुंदर 2 भाई, विश्वामित्र महानिधि पाए। मानो विश्वामित्र जी बड़ी संपदा पा गए हों। आज राम और लक्ष्मण को लेकर जा रहे हैं ना विश्वामित्र जी, तो बड़ी छाती चौड़ी करके जा रहे हैं, मानो बड़ा धन पा लिया हो। और सच्ची कहता हूं, राम से बड़ा धन भी तो नहीं है। सही कहा है कि इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पाली है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम नाम से बड़ा और कौन सा धन होता है। और वही धन देखिए विश्वामित्र जी ने पा लिया।
अब विश्वामित्र जी यज्ञ करने जा रहे थे, परंतु उनके यज्ञ को ना कुछ राक्षस लोग होने नहीं दे रहे थे। अच्छा, क्या विश्वामित्र जी अपनी तपस्या के बल पर राक्षसों को नहीं मार सकते थे क्या? बिल्कुल मार सकते थे, पर राम जी सोचे, विश्वामित्र जी सोचे कि यदि मैं मार दूंगा तो राम जी का दर्शन कैसे होगा? तो राम जी का दर्शन जब राम जी आए हैं तो हम क्यों करें? विश्वामित्र जी इतने बड़े बड़े महात्मा थे कि विश्वामित्र जी चाहते ना तो उनके हाथ में जल जो था उस जल को मंत्र पढ़ के डाल देते, सारे राक्षस मर जाते, है ना? उसी तरह मर जाते जैसे आप मच्छर की दवाई डालते हैं तो तुरंत मच्छर मर जाते हैं। विश्वामित्र जी के द्वारा दिए हुए श्राप से कोई बच सकता था, उनके द्वारा छिड़के हुए जल के द्वारा कोई बच सकता था, पर नहीं। जब राम जी हैं तो हम क्यों टेंशन लें? यहां एक सुंदर पक्ष निकल कर आ रहा है, जरा समझने का आप प्रयास कीजिए। हम समझाएंगे, आप समझिएगा। हाँ मैया जी, बात समझ में आ रही है? मैया जी, ओ मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, बात समझ में आ रही है? आ रही है? अच्छा, अब सुनो। विश्वामित्र जी सब कुछ कर सकते थे, पर उन्हें पता है कि राम जी का अवतार हो गया है। अब दुष्टों का दमन करना राम जी का काम है, हम क्यों अपने हाथ खराब करें? राम जी का अवतार ही इसलिए हुआ है, दुष्टों को मारने के लिए, हम काहे पाप ला दें? इसीलिए कहा करते हैं कि सारे काम आप लोग ना किया करो, कुछ काम भगवान के ऊपर छोड़ दिया करो। कोई आपको गाली दे, देने दो, आप भगवान पे छोड़ दो, विवाद में ना उलझो। वो गाली दे रहा है, देने दो, उसका स्वभाव है, देने दो। कोई आपके बारे में बुरा कर रहा है, सोच रहा, करने दो। सावधानी आपकी होनी अच्छी बात है, सावधान रहो, अच्छा है, लेकिन कोई आपको परेशान करे, उसे समझाओ, भाई परेशान ना करो। पर जब कुछ भी ना समझे कोई, तो फिर भगवान पे छोड़ दो, आप बिल्कुल टेंशन ना लो। आजकल आदमी बड़ा टेंशन में, अभी कोरोना काल में तो बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए। कई लोग कोरोना से नहीं मरे, डिप्रेशन से मर गए, ये सोच सोच के कि बचेंगे कि नहीं, बचेंगे कि नहीं बचेंगे। अरे बचेंगे तो जी लेना, नहीं बचेंगे तो जाना है, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? आदमी बहुत सोचता है, आप लोग ना सोचते बहुत हैं। आप लोग सोचते हैं कि नहीं? आप लोगों को टेंशन है कि नहीं? मैया आपको टेंशन है? लो टेंशन, कई लोग बड़ी टेंशन लेते हैं, बड़ा सोचते हैं। ये बताओ, आपके सोचने और आपके टेंशन लेने से क्या होगा? आज तक आपका सोचा हुआ? आप सोचते हैं ये काम हो जाए पर नहीं होता, आप सोचते हैं ऐसा हो जाए, नहीं होता। इसका मतलब यही है कि हमारे सोचने से कुछ नहीं होता, होना वही है, हुई है सोई जो राम रचि रखा, होना वही है जो परमात्मा को मंजूर है। इसीलिए तुम सोच करके ना अपना दिमाग खराब ना करो, तुम भगवान का चिंतन करो और हैप्पी, खुश रहो, हर हाल में प्रसन्न रहा करो। हाँ, हर हाल में रोया ना करो। जिसको मरना होगा मर जाएगा, जिसको बचना होगा बच जाएगा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? क्या तुम्हारे टेंशन लेने से वो मरता हुआ बच जाएगा? बोलो। एक मैया बोली, महाराज हमारी बहू के पेट में बेटा है कि बेटी, आप बताओ। हमने कहा मैया ये सुविधा हमारे पास नहीं है। बोली महाराज हम बड़े परेशान हैं। क्यों? बोले महाराज 3 छोरियां घर में हैं और चौथी बार बहू गर्भवती है, डर लग रहा है। हमने कहा किस बात का? बोले चौथी छोरी ना हो जाए। हमने कहा मैया इतना सोचने से क्या होगा? अरे महाराज जी 3 छोरियां हैं, एक तो छोरा होना चाहिए, भगवान एक तो पुत्र दें। हमने कहा भगवान देंगे,
तुम परेशान ना हो, तुम्हारे सोचने से। अच्छा तुम सोचोगी 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 तो क्या छोरी की छोरा हो जाएगा? फिर जो समय तुम प्रसन्न चित्त से गुजार सकते थे वह भी तुम्हारा टेंशन में जा रहा। फिजूल की टेंशन है कि नहीं? बेकार की टेंशन है। उसने कहा महाराज 3 बेटियां हैं। हमने कहा मैया ये जो 3 बेटियां हैं ना ये अपना अपना भाग्य लेकर आई हैं। अरे महाराज महंगाई है, इनका कौन पालन पोषण करे? हमने कहा सुनो, कोई किसी का पालन नहीं करता, सारे लोग अपने अपने भाग्य की, भगवान की दी हुई रोटियां खाते हैं। ये सब कहने की बातें हैं कि बाप बेटी का पालन करता है, बाप बेटे का पालन करता है, बाप इसे खिलाता है, ये खिला ना, कोई किसी को नहीं खिलाता, सबको खिलाने वाले भगवान हैं और हम सब भगवान की संतान हैं। ये बेटियां, इन बेटियों के असली बाप तुम नहीं हो, इन बेटियों की असली माता तुम नहीं हो, इन बेटियों की माता, इन बेटियों का पिता तो भगवान है। हमारे माता पिता भगवान हैं। हम जरूर कहते हैं कि ये हमारे अपने माता पिता हैं, माना है हमारे माता पिता, पर ये याद रखो कि ये माता पिता ना होंगे तो भी आप भूखे नहीं मरेंगे, क्योंकि आपके माता पिता के ऊपर भी एक माता पिता और हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं किसकी। ये कितने बच्चे हमारे भारत में ऐसे हैं जिनके माँ, बच्चा पैदा होते ही माँ मर जाती है, बच्चा पैदा होते ही बाप मर जाता है, माता पिता दोनों मर गए, फिर भी बच्चे का पालन हो गया कि नहीं? हाँ थोड़ा सा कष्ट मिल सकता है उसे, पर देखो पालन तो सबका हो जाता। इसका अर्थ यही हुआ, निष्कर्ष यही निकला कि सबके पालनहार भगवान हैं। वही कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को माध्यम बनाकर वो किसी के द्वारा किसी का पेट भरवा देते हैं, है ना। एक जंगल में एक आदमी भूखा मर रहा था, प्राण निकलने की स्थिति थी, बड़ा भूखा था। तभी वहां पर एक सज्जन वहां से निकल रहे थे और वो सज्जन टिफिन लेकर के जा रहे थे। तभी टिफिन लेकर वो जा ही रहे थे कि जहां वो भूखा आदमी बैठा था उसी के पास उस आदमी का पांव फिसल गया और वो गिरा तो उसका सारा टिफिन खुल गया। कुछ दाल गिर गई, कुछ रोटियां गिर गई, कुछ चावल गिर गए। और जब गिरे तो जो गिर गया था उसे उसने वहीं छोड़ा, जो बचा था उसका बंद किया, चला गया। अब अचानक उसके सामने बिखरी हुई दाल और बिखरी हुई रोटी आ गई। भूखा था, उसने रोटियां उठाई, बिखरी दाल थी, भूखे में तो अब बिखरी दाल है, खा लिया, रोटी खा लिया, उसके जान में जान आई। मतलब विधाता किसी ना किसी प्रकार से तुम्हारा पेट, जब तुम्हारा कोई पेट भरे, जब तुम्हें कोई रोटी दे तो ये ना सोचा करो कि ये हमारी मेहनत से आ रही हैं, सदा यही सोचा करो कि ये भगवत कृपा से हमें मिल रही हैं और भगवान ही हम सबके पालनहार हैं। तो श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर तो गुरु जी के पास जैसे ही पहुंचे, यज्ञ के पास पहुंचने वाले थे कि रास्ते में ताड़का आ गई, है ना। ताड़का क्रोध कर आई, ओ हंसती हुई आई, और ताड़का ने जब देखा कि कोई महात्मा जा रहा है तो वो नरभक्षी राक्षस थे, लोगों को पकड़ पकड़ खा लेते थे, ऐसे राक्षस थे। ताड़का आई और विश्वामित्र जी को खाने के लिए झपटी तो तुरंत राम जी सामने आकर खड़े हो गए। अच्छा, राम जी को खाने नहीं आई, वो विश्वामित्र जी को खाने आई। अब विश्वामित्र जी को खाने आई तो राम जी आगे आकर खड़े हो गए गुरु जी के, और जब आगे राम जी खड़े हुए तो वो जो आई ताड़का वो राम जी को देखी और देखते ही, राम जी को देखते ही पागल सी हो गई, आंखें खुली के खुली रह गईं। और राम जी को इतना सुंदर पुरुष
आज तक मैंने नहीं देखा। और राम जी को देख के ही वो मर गई। एक ही बाण प्राण हर लीना और दीन जानते ही निज पद दीना। राम जी ने एक ही बाण से ताड़का को मारा। कौन सा बाण? राम जी ने धनुष पर बाण नहीं चढ़ाया कि धनुष पर बाण चढ़ा के मारा, एक ही बाण से मारा। कौन से बाण से? राम जी ने अपने रूप के बाण से। राम जी इतने सुंदर थे कि राम जी की सुंदरता देखकर ही ताड़का मर गई। भगवान ऐसे हैं, सच कहता हूं, हमारे सामने आ जाए ना राम तो हम तो देख के ही मर जाएंगे, ऐसे सुंदर है राम जी। जो देख लेता है ना भगवान को सचमुच मर ही जाता है। लोग कहते हैं ना हम तो देखते ही मर गए, है ना। जब विवाह हो जाता है ना तो पत्नी पूछती है, क्यों जी, जब आप हमें देखने आए थे तो हम कैसी लग रही थी? तो पति कहता है, हम तो तुम्हें देखती मर गए थे। ये सामान्य भाषाएं, सब लोग 100 में से 95 पति पत्नी ये बातें करते हैं, है ना। पूछती है पत्नी, आप देखने आए थे, हम कैसी लग रही थी? हम तो देखती मर गए। ये भाषा सामान्य भाषा है, देखते ही मर जाना। अर्थात यहां तो आपका पति देखते ही मरा, मतलब वो आपके प्रेम में पड़ गया और आपसे विवाह कर लिया। चलिए, पर ताड़का तो भगवान को देख के मर गई, और मर के गई कहां? दीन जानते ही निज पद। जो गति भगवान मां कौशल्या को देना चाहते हैं वही गति ताड़का को दे दी भगवान ने। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। भगवान बड़े दयालु हैं। और जब देखा ताड़का को तो दीन, भगवान ने क्या कहा? दीन जान। ये दीन क्या है? भगवान का एक नाम है दीन दयाल, एक नाम है दीन बंधु। ये दीन कौन है? हम और आप कौन हैं? दीन। दीन की व्याख्या क्या है? दीन की परिभाषा क्या है? दीन किसे कहते हैं? अरे दीन उसे कहते हैं जिसने अपने कल्याण का कोई साधन पता ना हो। जैसे मैं हूं, हम हैं, हमें पता नहीं कि माला कैसे जपना चाहिए, हमें पता नहीं कि भगवान का नाम कैसे लेना चाहिए, हम लोगों को पता नहीं कि भगवान की भक्ति कैसे करना चाहिए। हम तो तुच्छ प्राणी हैं, संसार में उलझे पड़े हैं। हम जैसे लोग जो कुछ नहीं जानते, तिगड़म नहीं जानते। आज ना संसार में बड़े चतुर लोग होते हैं, पर भगवान चतुरों को नहीं मिलते। भगवान तो सहज और सरल लोगों को मिल जाते हैं।